वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज के न्यू क्लास में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। तो ऐसे तो हम लोग बहुत दिनों से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो एक इस क्लास को देखते हैं कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश सीखने का एक कॉन्सेप्ट है, एक वेज है, एक तरीका है, एक मेथड है जो इसमें ग्रामेटिकली रूप से हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। इसमें देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो देखते हैं कि इसका सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन को देखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, दे आर वर्क एज स्ट्रक्चर। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों के 8 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। दे आर वर्क एज स्ट्रक्चर, उनके वर्क के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से, उनके बनावट की दृष्टि से। दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। इस कॉन्सेप्ट को समझे आप कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ऐसे तो हम लोग पढ़ने के लिए बहुत दिनों से प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, हाई स्कूल लेवल तक पढ़े, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। बहुत से स्टूडेंट्स का मतलब ऐसा डिमांड रहता है कि सर हम लोग तो इसको कई बार रिपीट किए हैं रिपीटेशन में, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। तो आप इस वीडियो को देखकर इस कॉन्सेप्ट को टोटली रूप से क्लियर कर लीजिएगा। देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिफिनीशन से कि जितने इस दुनिया में वर्ड्स हैं सबको अलग अलग वर्ड है, उसका बनावट है। इसके दृष्टिकोण को देखते हुए शब्दों के 8 भागों में एक हम क्या कर रहे हैं, जो 8 क्लास है, एक पुराने ग्रामेटिशियन का एक वर्क है, वो लोग इसको बांटे हैं और उसी को ये लोग एक नाम दिए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ गए? आगे देखते हैं कि ये 8 कौन कौन होते हैं। तो इसमें नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। 8 हो गए ये, क्लियर? आगे देखिए काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये नहीं कि हम पढ़ लिए तो इस नाउन पढ़ेंगे, नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे तब वर्ब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अब इसको पढ़ने का एक वेज है, तरीका है। यहीं पर अधिकांश मिस्टेक हमसे होती है। अब तब कहते हैं कि सर हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लिए, हमको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन में दिक्कत हो रहा है, ग्रामर में दिक्कत हो रहा है, या कई तरीके से हमको दिक्कत हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ जाएंगे, इसको पढ़ना कैसे है तो दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं आगे कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है फॉर्म क्लासेज, दूसरा है स्ट्रक्चर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको पढ़ेंगे? फॉर्म क्लासेज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्टडी ऑफ फॉर्म क्लासेज। जिस वर्ड्स में मॉर्फेम जुड़कर, जिस वर्ड्स में मॉर्फेम जुड़कर उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, उसे फॉर्म क्लासेज कहते हैं। समझे? फॉर्म क्लासेज क्या है? कोई वर्ड हो गया, उसमें मॉर्फेम जुड़ता है और उसके जुड़ने से क्या होता है, उस वर्ड में परिवर्तन हो जाता है। चाहे अर्थ में परिवर्तन हो या नंबर में परिवर्तन हो, या किसी तरह से उसमें इधर उधर हो जाता है, उलट फेर, उसी को हम क्या कहेंगे? फॉर्म क्लासेज करते हैं। अब आपके दिमाग में आया
सर, मॉर्फेम क्या है? तो मॉर्फेम का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, ग्रामेटिकली दृष्टि से उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जो किसी वर्ड के साथ ज्वाइंट होते हैं तब तो उसमें डिवाइडेशन होता है, मतलब जुड़ने से उसमें परिवर्तन दिखता है। तो आगे इसी को हम लोग दूसरे वेज में देखेंगे, दूसरे डिफिनीशन में, दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए, वैसे वर्ड्स जो एफिक्सिस से प्रभावित होकर अपना रूप बदल देते हैं उन्हें फॉर्म क्लासेज कहते हैं। एफिक्सेज मॉर्फेम का, या ये एफिक्सेज की बात वही होगा। जैसे काउ से काउच, प्ले से प्लेइंग, फास्ट से फास्टर। एक हो गया काउ, ओरिजिनल हमारा वर्ड हो गया, इसमें क्या जुड़ा? एस, यहाँ एस मॉर्फेम हुआ। काउ क्या मतलब, हम एक गाय पढ़े थे, इस जुड़ते ही बहुत सारी गाय हुई, काउज, बहुत सी गाय। प्ले मीन्स खेलना होता है, प्लेइंग खेलता, खेल भी हो गया, तो इसका अर्थ चेंज हुआ। आगे देखते हैं, फास्ट तेज हो गया, फास्टर उससे तेज हो गया, चेंज होता है ना। तो यही जो चेंज करने वाला वर्ड जो लेटर जुड़ रहा है वही मतलब हो गया। आगे देखते हैं, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। किसमें 4 पार्ट्स होते हैं? फॉर्मूला से, जो अभी हम पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका 8 डिवाइडेशन पढ़े हैं। तो 4 जो इसके पार्ट्स होते हैं वो फॉर्म क्लासेज में होते हैं और 4 स्ट्रक्चर वर्ड्स में होते हैं। देखते हैं, इसमें होते हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। सबसे पहले आपको नाउन पढ़ना है, नाउन के तुरंत बाद वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ेंगे, इसके बाद एडवर्ब पढ़ेंगे, तो अब जाकर हमारा कंफ्यूजन दूर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आगे हम देखते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या होता है? तो जिस वर्ड्स पर मॉर्फेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर वर्ड्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें कुछ भी कर लीजिए, मॉर्फेम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इनके अलावा नए ग्रामेटिशियन के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच में 6 पॉइंट्स को और ऐड कर दिया गया है। अभी तक लोग जो हम पढ़े ये पुराने ग्रामेटिशियन पढ़ाए हैं, जो बुक लिखे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन जो नए ग्रामेरियंस है वो कहते हैं कि नहीं, इस 8 के अलावा 6 और होते हैं। तो ये 6 कौन कौन है? डिटरमाइनस हो गया, इंटरसिफाइस, सेंटेंस कनेक्टर, सब ऑर्डिनस, एक्सक्लूसिव वर्ब और क्वेश्चन वर्ड्स। ये कितने हुए? 6। अब पहले 8 थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 + 6 बराबर 14 भाग हुए। अब ये 14 भाग क्या करते हैं, इनका क्या वर्क है? फर्स्ट में ऊपर डिफिनीशन हम पढ़े थे कि इनके वर्क और स्ट्रक्चर के हिसाब से इनके 8 भाग में डिवाइड किया गया है। तो इनके वर्क और स्ट्रक्चर के हिसाब से इन्हें अब बोलेंगे हम लोग 14 भाग में डिवाइड किया गया है। क्लियर?
इनका मेन वर्क है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्पष्ट करना। जितना सेंटेंस बन रहा है इसके स्ट्रक्चर को ये लोग क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए वीडियो के साथ। दैट्स ऑल।